नोमेनक्लेचर ऑफ इंजाइम। अब हम स्टडी करेंगे कि इंजाइम का नोमेनक्लेचर। जैसे एक टर्म आता है इसमें IUBMB बोला जाता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेक्यूलर बायोलॉजी। IUBM का मतलब होता है, और ये अकॉर्डिंग टू IUBMB enzymes are classified into 6 main classes। तो ये IUBM के अनुसार जो enzymes जितना होता है उसको 6 ग्रुप में या 6 क्लासेज में इसको क्या करते हैं हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। तो इसमें और ये क्लासिफिकेशन जो होगा एंजाइम का डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड। इसका मतलब हुआ कि जो हम 6 ग्रुप में जो जितने भी एंजाइम्स होगा हमारे सेल्स में या कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें जितना एंजाइम्स होगा उसको 6 ग्रुप में रखते हैं। और 6 ग्रुप में रखने का मतलब है या 6 क्लासेज में जो उसको हम लोग बांटेंगे वो डिपेंड करता है कि सेल्स के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो रिएक्शन होगा, जो मेटाबॉलिज्म होगा, तो उस एंजाइम का ये रिएक्शन कैटालाइज क्या प्रॉपर्टी क्या है, जो कौन से रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, कौन से रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है यानी स्लो फास्ट कर रहा है, उसके आधार पर हम 6 ग्रुप में बांटते हैं। तो यहाँ लिखे हैं कि क्लासिफाइड इनटू 6 मेन क्लासेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड। तो इसमें पहला जो एग्जांपल पहला जो इसमें क्लास आएगा वो होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज का मीनिंग हुआ कि वैसा एंजाइम्स हमारे बॉडी या सेल्स में दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होगा उस सारे एंजाइम्स को हम लोग रखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज में। तो यहाँ नेम से भी पता चलता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लास्ट में जितना भी एंजाइम्स होगा उसके लास्ट में ये ASE लगा रहता है, तो वो क्या होता है एंजाइम होता है। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रांसफेरेजेस। तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के बाद आया ट्रांसफेरेजेस। तो ट्रांसफेरेजेस में वैसा एंजाइम आता है हमारे सेल ऑर्गेनिज्म सेल का या सेल में जितना भी और एंजाइम्स होगा वो क्या करेगा, वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ वेरियस ग्रुप्स। तो ग्रुप्स को क्या करता है ट्रांसफर करता है कि यानी एक कंपाउंड से या एक सबस्ट्रेट से दूसरे पर अगर ये ग्रुप को ट्रांसफर कर दे रहा है तो उसको आता है ट्रांसफेरेजेस में, यानी कि वैसा सारा एंजाइम्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द वेरियस ग्रुप्स, ओ दैट एंजाइम्स आर कम इन ट्रांसफेरेज एंजाइम्स। तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब इसमें देखते हैं थर्ड जो आता है ये है हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज में क्या होता है कि ये क्या होता है, इसमें वैसा एंजाइम्स आएगा जो मतलब क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट बाय एडिशन ऑफ द वाटर। तो हाइड्रोलेजेज ग्रुप में आएगा एक टर्म आता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन होगा, द रिएक्शन which occurs on the presence of the water। वाटर के प्रेजेंस में जितने भी रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ टर्म है हाइड्रोलेजेज। तो इसमें क्या होगा सबस्ट्रेट जो होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एंजाइम क्या होता है किसी मॉलिक्यूल पे एक्ट करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट, ये एंजाइम क्या करता है सबस्ट्रेट को क्या करेगा ब्रेक करेगा, मतलब वो टूटेगा और उसमें क्या होता है एक वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड होगा। तो वो एंजाइम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ द सबस्ट्रेट बाय एडिंग ऑफ वाटर दैट कम्स अंडर द हाइड्रोलेजेस। वो किसमें आएगा, वो हाइड्रोलेजेस में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद है लाइजेस। तो लाइजेस में क्या होता है रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय प्रोसेस अदर देन हाइड्रोलिसिस। यहाँ हमने देखा कि हाइड्रोलिसिस, और इसमें लाइजेज में क्या होता है कि इसमें भी रिमूव होगा ग्रुप, रिमूवल ऑफ ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या करता है रिमूव करता है अदर देन हाइड्रोलिसिस।
मतलब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू नहीं, वो उसमें क्या होता है दूसरा रिएक्शन होता है, उसमें क्या होगा दूसरा प्रोसेस होगा। तो उसके लिए जितने भी इंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा वो सारा इंजाइम्स जो होगा वो किसमें आएगा, लाइगेज में। नेक्स्ट है आइसोमेरेजेज। तो आइसोमेरेजेज में क्या होता है, एक्चुअली इसमें वो इंजाइम्स आता है जो दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द इंटर कन्वर्शन ऑफ द आइसोमर्स। तो आइसोमेरेज में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो दो आइसोमर के बीच में क्या होगा, इंटर कन्वर्सन होता है। तो इंटर कन्वर्जन होगा तो उसके लिए क्या होगा, इंजाइम्स कुछ रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो जितना इंजाइम्स होगा वो किस में आएगा, वो आएगा आइसोमेरेज में। आइसोमेरेज ये ग्रुप हो गया, ये क्लासेज हो गया इंजाइम्स का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटर कन्वर्सन ऑफ आइसोमर्स के बीच में। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लाइगेजेज। तो लाइगेजेज जो होगा, लाइगेज का काम है जोड़ना, एडिंग करना। तो लाइगेजेज एक हो गया, 6 क्लासेज हो गया, ये इंजाइम्स का नोमेनक्लेचर में आता है, ये 6 छठा पॉइंट हो गया ये। इसमें क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन बाय लिंकिंग टू कंपाउंड्स विद एनर्जी प्रोवाइड बाय एटीपी। इसमें क्या होता है कि जो लाइगेजेज, जो बहुत सारे ऐसे इंजाइम्स होता है, वो क्या करता है, एडिंग का काम करता है, यानी किसी एक मोलेक्यूल्स को, एक कंपाउंड्स को या 2 कंपाउंड्स को आपस में जोड़ेगा, बीच में क्या होता है ना, लिंकिंग, यानी कोई लिंकेज उसमें क्या होगा, एस्टेब्लिश होगा। और उसके लिए क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी की जरूरत होती है, तो यहाँ जो लाइगेजेज में जितने भी इंजाइम्स आएगा उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड कहाँ से होता है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड होगा एटीपी से। और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ये एडेनिन है और इसमें 3 फॉस्फेट आकर ऐड हुआ है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब क्या होगा कि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि क्या होगा कि जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसका क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट फूड के थ्रू कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं वो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, स्टार्च। और स्टार्च जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है स्टार्च, तो एक्चुअली क्या होता है कि आवर इंटेस्टाइन हैव नॉट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द स्टार्च। क्यों, क्योंकि स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। तो पॉलीसेकेराइड ब्रेक कर जाता है किसमें, मोनोसेकेराइड में। जैसे स्टार्च लेंगे तो ग्लूकोज में टूट जाएगा, और वो ग्लूकोज हमारे जो इंटेस्टाइन का जो सेल्स है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको वहां से ब्लड सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे बॉडी के जितने भी सेल होता है, ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स है, उसको ये ग्लूकोज भेज दिया गया। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सेल में आ गया ग्लूकोज C6H12O6, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटता है तो बन गया CO2 प्लस H2O और प्लस ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये लाइगेजेज जो होगा ये क्या करता है, लिंकेज मतलब एस्टेब्लिश करेगा 2 मोलेक्यूल्स के बीच में, ये एंजाइम्स का फंक्शन होता है। और वहां एक्चुअली क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और वो एनर्जी जो होगा ये कहां से प्रोवाइड किया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से।